सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिंदी कृतिका का पाठ 1 माता का अंचल, जिसके लेखक है शिव पूजन सहाय। इसमें लेखक अर्थात भोलानाथ ने अपने बचपन के मित्रों के साथ की गई शरारतों और अपने माता पिता के दुलार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं हम। लेखक अपने बचपन की शरारतों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई पालकी देख लेते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। इसी बात पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उसकी सूरत हमें आज तक याद है। आगे लेखक बताते हैं कि आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते और चुन चुन कर आम खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बच्चे डरकर भाग चले। बच्चों में बेजू बड़ा ही ढीठ था। बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। शेष बच्चों ने भी बेजू के सुर में सिर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। तिवारी जी ने पाठशाला जाकर वहां से बेजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बेजू तो 9-2-11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में लेकर उठाकर पुचकारा। वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले चले। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिल गया। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर उन्हीं के साथ नाचने कूदने लगे। लेखक अर्थात भोलानाथ अपने पिता की गोद से उतर कर लड़कों की मंडली में नाचने गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। भोलानाथ अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। हम एक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहाशा भागे। कोई उल्टा गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। भोलानाथ की भी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। वह दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे यानी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज़ अनसुनी करके माँ के पास जाकर उनके आंचल में छिप गए। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ भी जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी। झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी गई। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। चिंता के मारे माँ का भी बुरा हाल था। इसी बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा, क्योंकि विपदा के समय माँ के आंचल में ही अधिक स्नेह और सुरक्षा की अनुभूति होती है। बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।